पड़ोसी हैं, वो काफ़ी सालों से उनसे मेरा परिचय, उनसे मैंने कहा भी था, फिर उन्होंने बोला कि स्कूल में एक कार्यशाला करवाएंगे। तो मुख्य रूप से मैं इसे भोवाली के पास में रहता हूँ। मैंने 2015 में भोवाली में जो सिप्रा नदी का मैंने अभियान शुरू किया था, सफाई अभियान, जो कैची धाम से होकर जाती है। तो उसमें लोगों ने एक ऐसा कूड़ादान जैसा बना दिया था उसे, मतलब ऐसे लोग बिल्कुल घरों से ला ला के उसमें बिल्कुल डस्टबिन जैसा बना दिया था वो। तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन मैंने अचानक ही ऐसे ही 2015 में ही मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया था पहली बार। तो ऐसे ही मुझे कूड़ा देख के लगा कि मंदिर के पास, मैंने कहा क्यों ना हम इसको साफ़ करें। एक फ़ोटो डाला मैंने फेसबुक पे, तो उसमें फिर कई लोगों के कमेंट आए कि हाँ हाँ हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो फिर हमने 11 अक्टूबर 2015 को पहला अभियान रखा था सिप्रा नदी में। वहाँ पर कभी 20-25 लोग आए थे मेरे साथ, तत्कालीन चेयरमैन भी आए थे। तो हमने काली मंदिर जो मोहाली में स्टेट बैंक है उसके पास से हमने कूड़ा निकाला। तो करीब बहुत लोग थे, करीब 1-1.5 घंटे में हमने एक पिकअप भर के कचरा निकाल दिया, क्योंकि लोगों ने वहाँ पहाड़ बनाया था बिल्कुल कचरे का। तो फिर थोड़ा पानी साफ बहने लगे। फिर हम बाजार वाले मंदिर में चले गए, जो मेन मार्केट में मंदिर है, उसके मंदिर के पास भी ढेर था, वहाँ भी हमने एक पिकअप वहाँ से निकाल दिया कचरा। काफ़ी लोग थे, मतलब 30 लोग करीब करीब थे। फिर शाम तक उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए। मैंने तो फिर इस तरह का काम कभी किया नहीं था ज़िंदगी में, ऐसा कोई अभियान तो कभी चलाया नहीं था। तो उसमें इतने ज़्यादा कमेंट आ गए, लोग बड़ी सराहना की, बड़ा ये है वो है। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इसको फिर लगातार क्यों ना चलाएं। फिर मैंने वो क्या करा कि लगातार ही चला दिया। फिर उसके बाद 2015 से एवरी संडे हम करते थे, करीब 4 सालों तक करीब लगातार चला होगा हमारा एवरी संडे। फिर कभी कभी तो 2017 में तो हमने 6 महीने तक लगातार नदी को साफ करवाया, 2-3 मजदूर भी ले लिए। फिर मैंने ये करा कि उसमें जैसे लोग तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोग आए, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने फिर आना फिर वो कर दिया कम। जैसे कोई कि हमारा कोई काम पड़ गया ये वो, फिर बिल्कुल बहुत कम रह गए लोग। मतलब धीरे धीरे इन अभियानों में ऐसे ही होता है, क्योंकि शुरू शुरू में लोग आते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप किसी को आप चाहें कि हर संडे कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक दिन संडे मिलता है, लोगों के अपने भी काम होते हैं। तो मैंने क्या करा, 8-10 मजदूर भी साथ में रख लिए थे। तो मैं क्या करता था, लोग तो आते थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं आए लोग, काफ़ी लोग आए हमारे साथ। कोई 1 घंटा करता था, कोई 2 घंटा करता था, कोई आधे घंटे करता था, कोई 10 मिनट के लिए आता था। लेकिन मैंने 9-10 मजदूरों को लेकर पूरे दिन मैंने उनके साथ नदी को साफ किया। तो इसका परिणाम बड़ा सुखद रहा। पूरे दिन हम 9 से 5 बजे तक करते थे। 9-10 मेरे साथ मजदूर होते थे और मैं अकेला पूरा दिन कचरा निकाल रहा हूँ मजदूरों के साथ। तो उससे ये हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा निकाल दिया। मतलब करीब करीब 3-4 सालों में हमने 6-7 बार नदी को साफ कर दिया। 3 किलोमीटर एरिया में वहाँ से जाते थे, फिर लोग फेंकते थे, फिर हम पीछे आते थे, फेंकते गए लोग। लेकिन परिणाम ये रहा कि मतलब अभी भी देखिए करीब 70% मतलब कचरे में कमी आई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% अभी भी आ रहा है, लेकिन वो पहले जैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि पहले तो ये था कि नगर पालिका भी जगह जगह गाड़ियों से, अपने वो जो हाथ वाली गाड़ियों से उठा के नदी में ही उन्होंने डंपिंग जोन बनाए थे। हमने पहले उन्हीं में से उठाया, मतलब 1-1, 2-2 हज़ार कट्टे कूड़ा एक जगह से हमने निकाले, उन्हीं को पहले साफ़ किया। फिर होते होते फिर बाद में, अब तो वहाँ से फिर बाद में हमने प्रयास किया तो कूड़ा भी हल्द्वानी जाने लग गया, मोहाली का, वहाँ भी नहीं फेंकते हैं। तो उससे बहुत वो हुआ लोगों में एक, मतलब जनरली मेरा ये अपना अनुभव से मैं कह रहा हूँ, मतलब लोग ज़्यादा तो नहीं जुड़ते लोगों, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी आदतें ज़रूर बदलते हैं। कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि यार नेगी जी, हम तो, हमारा तो हाथ खुला है, हम तो नदी में फेंक देते हैं, हमको तो आदत पड़ी है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी आदतें बदली। मतलब उतने लोग तो उस अभियान में नहीं जुड़े, लेकिन एक इससे ही होता कि अभी मतलब 70% तो साफ है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से कचरा काफ़ी कम हुआ है। तो उसके बाद फिर हमने 2000, एक दिन मुझे चौहान जी मिले, करीब 2000, वैसे तो जान मेरे पड़ोसी हैं वो, लेकिन इन्होंने एक दिन मुझसे कहा, यार नेगी जी कि तुम ये काम कर रहे हो कूड़ा उठा के, लेकिन नदी तो इससे बचेगी नहीं, आप इससे साफ हो सकती है, लेकिन नदी में पानी नहीं बढ़ेगा प्लास्टिक हटाने से। मुझे तो ये भी पता नहीं था, मैं तो सोचता था कि प्लास्टिक हटाने से ही मतलब नदियों में पानी बढ़ता है। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि, मतलब मैं सोचता था कि इसे साफ करेंगे तो पानी बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इससे पानी के लिए हमको इसमें जल संरक्षण का कार्य करना पड़ेगा, इन्होंने बताया मुझे, जबकि कोई भी, मैं कुछ भी नहीं जानता था उसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि घोड़ाखाल उस क्षेत्र में आप देखो। फिर हमने वहाँ सैनिक स्कूल का एरिया था, उनसे बात करी, उन्होंने हमको परमिशन दी। हमने वहाँ पर 2020 से वहाँ पर हमने खाल बनाने शुरू किए, जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। तो हमने करीब करीब अभी तक हम पिछले करीब 5 वर्षों में करीब 800 से ऊपर हम बना चुके हैं, जिसमें एक आध हमने 3 लाख लीटर का एक तालाब भी बनाया, और भी 50,000 लीटर, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे कई हमने बनाए हैं। तो उससे भी एक क्या हुआ कि बारिश का पानी अंदर गया। चौहान जी को उसी काम का 35 सालों का अनुभव है वाटर कंजर्वेशन का, उनको भूमि संरक्षण विभाग में अधिकारी थे वो। मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, मैंने तो उससे